सनाम कुगी डबो जोहार वेस्ट बेंगल कोल ट्राइब यूट्यूब चैनल रे आपे स्वागत। तो अभी का सबसे जो बड़ा खबर उठ के आ रहा है हर स्टेट से, क्या आदिवासी इस देश में सुरक्षित है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। ये बड़ा सवाल इसलिए कि हर स्टेट से जिस तरह का घटना आ रहा है उसी को मुद्देनजर रखते हुए ये सवाल उठना जरूरी है कि आदिवासी क्या इस देश में सुरक्षित है या नहीं है। आसनसोल में एक 13 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। झारखंड में गिरीश कोल को गोली मारा गया। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिला में, वहाँ पर एक बैगा आदिवासी जो कि नक्सल करार देते हुए एक निर्दोष आदिवासी को गोली मार के हत्या की गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को, उसके बाद समझते हैं चीज़ को। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के काना क्षेत्र में हुए कथित नक्सली एनकाउंटर को लेकर विवाद गहरा गया है। पुलिस ने रविवार को एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन अब मृतक की पहचान खटिया नारंगी गांव के निवासी हिरन सिंह के रूप में होने से मामला संदेह के घेरे में आ गया है। गुरुवार को बमनी बंजर अस्पताल में परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हिरन सिंह की पत्नी और भतीजे ने पुलिस की मुठभेड़ की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। तो फर्जी इनकाउंटर में मारा गया एक दिहाड़ी काम करने वाला आदमी जिसका नाम हिरन सिंह बताया जा रहा है। अब किसको दोषी ठहराए? क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये जो रोते बिलखते हुए जो महिला है, अब इसका क्या होगा? इसका बाल बच्चा जो है उसका क्या होगा? क्या राष्ट्र इसका जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? ये एक बड़ा सवाल। और बताया जा रहा है कि फर्जी इनकाउंटर में मारा गया हिरन सिंह एक नक्सली है। तो हम लोग पुलिस का भी बयान सुनेंगे। बेसिकली कल एक सूचना मिली कि नक्सलियों को कुछ लोग हैं जो राशन पानी पहुंचाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब उस पर्टिकुलर जगह के आसपास अपना फोर्स पहुंचा, होप जो खटिया की होप की टीम है, तो उसको 2 व्यक्ति मिले। 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए हैं। और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पे हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली। तो पुलिस का बयान भी हम लोगों ने सुन लिया। पुलिस के हिसाब से एक नक्सली मुठभेड़ में ही मारा गया है हिरन सिंह, ऐसा बताया जा रहा है।
इस जगह पे ना तो कोई ग्रामवासी ये बात बता पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नक्सल का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस गांव के लोगों का, ना उनका। जो संबंधित व्यक्ति है वो एक दिहाड़ी मजदूर है, जंगल से अपनी आजीविका चलाना, डेली की मजदूरी करना है, ये सिंपल सी बात है, उनकी डेली रूटीन की बात है। रविवार के दिन वो उससे नहीं मिला तो 2-3 दिन देखने के बाद में ये जब पुलिस में गए तब वहां पर कोई वीडियो दिखाए होंगे, उसमें उनको एक शिनाख्ती की गई। लेकिन अभी तक की स्थिति में इनको भी नहीं मालूम कि उनकी मौत कैसे हो गई। बातें और निकल के जो आई हैं उसमें ये पता चला है कि नक्सलाइट का जो मूवमेंट था और पुलिस की मुठभेड़ थी, ये उसमें उनकी मृत्यु हुई। तो ये बड़ा एक आश्चर्य है कि इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर कहाँ है, किसी को नहीं मालूम, और फिर ये कैसे मृत्यु हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मंडला जिले में हुए कथित नक्सली एनकाउंटर को लेकर नया विवाद सामने आया है। मृतक के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है और आदिवासी समाज में भी नाराजगी है। राज्य सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। फिलहाल मृतक हीरन सिंह के परिजनों की मांग है कि इस मामले की गहराई से जांच हो और दोषियों को सजा मिले। स्थानीय आदिवासी समाज भी इस घटना पर नाराजगी जता रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। प्रशासनिक चुप्पी और पुलिस के दावों के बीच ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। क्या इस देश में दिहाड़ी काम करना भी गुनाह है? ये एक बड़ा सवाल। हिरन सिंह जो मारा गया, क्या ये राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार नहीं है? आज पूरा देश पूछता है, ये भारत, कि हिरन सिंह को मारने के पीछे सरकार का आखिर मकसद क्या है? जब मुठभेड़ उस एरिया में हुआ ही नहीं तो आखिर ये मारा कैसा? ये रोती बिलखती महिलाओं जो विधवा हुई है, अब इसका आंसू पोंछने वाला कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये जवाब देना पड़ेगा सरकार को।